हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे, यानी जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है, यानी हम लोग अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी कल एक वीडियो आई थी, ठीक है, आप लोगों ने आई होप देखा होगा। तो जस्ट उसके आगे की कुछ बातें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये जो हमारी वीडियो है एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, तो इसको देखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा चलो इसके सर्च करते हैं बड़ा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि भैया इन्हें, मतलब ये जो हमारे तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, ये धात्विक गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल, यानी कि सारे के सारे धातु होते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे उसके कारण क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। यह कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करता है। यानी जो इसका सबसे बड़ा कारण निकल करके आ रहा है, कारण इसका यही है यहाँ पर कि भाई आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, वो बहुत कम होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैंने लिख रखा है, आप इसको देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। तो क्या है, किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने अथवा परमाणु को धनायन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। यानी समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, इनकी आयनन ऊर्जा का जो मान होता है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा का जो मान होता है बहुत ही क्या होता है, निम्न। निम्न का मतलब बहुत ही, इनका ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। यानी आयनन ऊर्जा क्या है हमारी, मान लीजिए हमारा कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। अब इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों ओर। अब क्या है, हमारा परमाणु है, तो इस परमाणु के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी के हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है क्या होती है, निम्न होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, इनकी निम्न होती है। निम्न का मतलब इन्हें बहुत कम ही ऊर्जा चाहिए होता है, थोड़ी सी ऊर्जा पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हम धातु के बारे में पढ़ क्या रखे हैं, तो हमने धातु के बारे में यही पढ़ रखा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको धातु बोला जाता है, यानी इनको मेटल बोला जाता है। तो इनकी भाई आपने देख लिया प्रवृत्ति क्या है कि इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये धनायन बनाने की भी इनके अंदर प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जब धनायन बनाते हैं तो जिसकी वजह से क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बात को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, चीजों को मैंने लिख रखा है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नंबर क्या है आपका, 6393667194, ठीक है। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, ठीक है। और आपको टॉपिक का नाम लिख के भेज देना है, उसकी PDF आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक जरूरी बात, आप इन सारे प्रश्नों को करते जाइए। मैंने बोला ना, प्रश्नों को सारे करते जाइए। यकीन मानिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।